बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का फाइनल एहतजाज बैरून ममालिक होने वाली लॉबिंग और इसके साथ साथ ऐसे तज्जियाकार और यूट्यूबर्स जो एक हैजान अंगेजी की कैफियत पैदा कर रहे हैं, क्या वो हैजान अंगेजी पाकिस्तान के अंदर लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही? अगर कल कला कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं जैसे 9 मई का वाकया हुआ, तो फिर कहा जाए कि तहरीक इंसाफ ने तो ये अमल ही नहीं किया। तो आज के प्रोग्राम में हम इसकी तफसील में जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से 24 नवंबर को एक फाइनल कॉल दी गई है। बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ अपने इस ताकतवर शो को कामयाब बनाने के लिए प्लानिंग तरतीब दे रही है और केपीके हाउस पेशावर में इस पर बड़े इजलास जारी हैं। प्लानिंग हो रही है कि इसको किस तरह कामयाब बनाना है, किस तरह मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। और इन मीटिंग्स में खास तौर पर साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी का भी रोल बड़ा अहम है। वो भी बड़े जोर शोर से उहदेदारान, कारकुनान, अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स को मोटिवेट कर रही हैं इस एहतजाज के लिए, फाइनल कॉल के लिए। ये तो हो गया एक अलग बात। अब अमेरिका के अंदर और खास तौर पर बरतानिया के अंदर एक लॉबिंग का सिलसिला जारी है। अरकान की तरफ से बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक, इंसानी हकूक के मुतालिक लेटर लिखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ बरतानिया में भी ऐसा ही सिस्टम मौजूद है, ऐसी लॉबिंग हो रही है। अब इन ममालिक के अंदर तो ये बिल्कुल बात क्लियर है कि जो लॉबिस्ट है वो पैसे लेते हैं किसी की भी लॉबिंग करने के लिए। बहरहाल इनमें तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है जुल्फी बुखारी का तो नाम फ्रंट लाइन पर आ रहा है, उसके दिगर साथी भी मौजूद हैं जो इस हवाले से लॉबिंग में मसरूफ हैं, यूएसए में भी, बरतानिया में भी, और जहां जहां उनके हाथ पड़ रहे हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, क्या कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की मुदाखलत कर सकता है? या उनके अरकान अगर कोई ऐसी मुदाखलत करते हैं तो क्या पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक उनकी कोई बात मान सकता है? या बिलफर्ज पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा कोई मामला हो कि क्या वो मुल्क पाकिस्तान के किसी एमएनए की, अरकान असम्बली की या पार्लियामेंट की बात मानने के पाबंद है कोई? बहरहाल ये सोचने वाली बातें हैं। और इसी तरह आप सबके सामने है कि आफिया सिद्दीकी एक अरसा से अमेरिका के अंदर जेल में बंद है। क्या आज तक पाकिस्तान ने इतनी रिक्वेस्टें की हैं, इतने एहतजाज भी हुए, पार्लियामान के अंदर करारदादें मंजूर हुई, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान की वो बात मानी? और क्या कोई ऐसा अमल हो जाता है? तो ये एक सोचने वाली बातें हैं। अमेरिका अपना एक खुद मुख्तार मुल्क है, बरतानिया अपना खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान अपना खुद मुख्तार मुल्क है। ये मुमकिन है कि मुल्क अपने साथ तावन करते हैं तो एक तावन की हद होती है। बहरहाल इसको एक बड़े बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और खास तौर पर वो यूट्यूबर जो कुछ बैरून मुल्क मौजूद हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो पाक फौज से लेकर, अदालतों से लेकर, सियासतदानों से लेकर जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ कैंप में लोग मौजूद हैं, उनको इस अंदाज में वो बातें करते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक आग लगाने वाली बातें होती हैं। तो क्या पाकिस्तानी कौम ऐसे जो तजियाकार है उनकी बातें सुनने पर मजबूर है, जो झूठ पर मबनी ऐसे ऐसे किस्से घड़कर बयान कर रहे हैं जिससे पाकिस्तानी कौम के अंदर, पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर एक हजानी सी कैफियत पैदा करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर
खुदा न खास्ता क्या हो रहा है। बहरहाल हम समझते हैं कि हुकूमत वक्त को भी ऐसे जो मौजूद हैं, जो लोगों को हिजान अंगेजी पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं, गलत बातें करते हैं, झूठा प्रोपोगंडा करते हैं, इनके खिलाफ भी कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो खास तौर पर हम समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम और नौजवान इस बात पर जरूर सोचें, जरूर इस बात पर जरूर सोचें, क्या ये जो तजियाकार हैं, ये जो यूट्यूबर हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो पिछले 2 साल से ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या उनकी कोई एक बात भी आज तक पूरी हुई है या दुरुस्त साबित हुई है? कि जो पाकिस्तान के मुतालिक प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी फौज के खिलाफ करते हैं, कभी सियासतदानों के खिलाफ करते हैं, जो भी अदारा उनके सामने आता है वो उसके बारे में तरह तरह की बकवासियात करते हैं, जिसमें 1% भी सच बात नहीं होती। और लुबे-लबाब ये होता है कि उल्टा असर तहरीक इंसाफ पर भी पड़ता है, बानी तहरीक इंसाफ पर भी पड़ता है कि पता नहीं कि ये फीडिंग तहरीक इंसाफ उन्हें दे रही है, जो वो आज खुद कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट जो नुकसान हो रहा है वो हकीकत में तहरीक इंसाफ का नुकसान हो रहा है। वो लोग सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है उसको कैश कराने में मसरूफ है, उसको कैश करा रहे हैं, हालांकि उनके किसी भी व्लॉग का, किसी भी ऐसे सिस्टम का बानी तहरीक इंसाफ की जात को आज तक कोई फायदा नहीं पहुंचा। बल्कि हम फिर कहते हैं कि कौम और नौजवानों की सोचने की बात है कि ऐसे लोगों की बातों सुनने से इज्तनाब करें और वो बात करें जो आपके मुल्क के अंदर हो रही है। आप मुल्क के अंदर पुरअमन जद्दोजहद करें जैसी सियासी जमातें करती हैं, तो मैं नहीं समझता कि कभी पुरअमन तहरीकें कामयाब ना हो। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।